गजा समेत पूरे मशरिक़ वस्ता में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जंगी जुनून की वजह से हालात इंतहाई ख़राब हैं और मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। इसराइल गजा और मकबूजा मगरबी किनारे के अलावा खित्ते में एक के बाद एक मुल्क पर हमले कर रहा है, जिन पर अब ना सिर्फ खुद ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक सदर ट्रंप हैरान है, बल्कि ट्रंप इंतज़ामिया के कई अरकान नेतन्याहू के रवैये पर सख्त रद्दअमल का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद खित्ते में इसराइली जारियत बिला रोक टोक जारी है। ख़ासतौर पर गजा में इसराइली जारियत हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रही है और इसराइली फोर्सेस की जानिब से गुंजान आबाद इलाकों में कार्रवाइयों और खुराक की तकसीम पर कंट्रोल की वजह से गजा में लोग भूख से मर रहे हैं, जिस पर बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत इसराइल के तकरीबन 25 अहम मगरबी इत्तेहादियों का एक इंतहाई सख्त बयान भी सामने आया है। मगर पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से हालिया इसराइली हमलों पर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो हैरानकुन है, मगर ऐसा लग रहा है कि खुद ट्रंप इंतज़ामिया इस सारी सूरत हाल में परेशान नजर आ रही है। इतवार को अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने इंकशाफ किया था कि सदर ट्रंप गुज़िश्ता हफ्ते शाम पर होने इसराइली बमबारी और गजा के इकलौते कैथोलिक चर्च पर हमले पर सख्त हैरान हो गए थे, जिसकी तस्दीक अब खुद व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कर दी है। CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप पिछले हफ्ते इसराइल की गजा के चर्च और शाम में कार्रवाइयों पर हैरान हो गए थे और दोनों कार्रवाइयों पर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन किया था ताकि इन मामलात को दुरुस्त किया जा सके। गुज़िश्ता रात व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने सहाफ़ियों को बताया कि सदर ट्रंप का नेतन्याहू के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है और वो उनसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं, लेकिन वो शाम में बमबारी और गजा में चर्च पर इसराइली हमले पर हैरान हो गए थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि दोनों मामलात में सदर ट्रंप ने फौरी तौर पर नेतन्याहू को फ़ोन किया ताकि सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सके। CNN के मुताबिक ट्रंप, जिन्होंने इसी माह के आगाज़ में नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मेज़बानी की थी, उनका इसराइली वज़ीर आज़म से ताल्लुक़ हमेशा पेचीदा रहा है। अगरचे दोनों ममालिक करीबी इत्तेहादी हैं, मगर ज़ाती तौर पर दोनों रहनुमाओं में क़ुर्बत नहीं है, जैसा कि वाकिफ़कार अफराद बताते हैं, और उनके ताल्लुकात में बाहिमी बेएतमादी भी रही है। इसके बावजूद ईरान में इसराइली हमले में शामिल होने के बाद ट्रंप और नेतन्याहू के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा करीबी दिखाई दिए। व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में एक इशाइये के दौरान नेतन्याहू ने ड्रामाई अंदाज में ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ख़त पेश किया था। ट्रंप को उम्मीद थी कि नेतन्याहू का अमेरिका का 4 रोज़ा दौरा गजा में जंग बंदी के किसी मुआहदे पर ख़त्म होगा, जिसमें यरगमालियों की रिहाई और गजा में इंसानी इमदाद में नुमायाँ इजाफा शामिल होगा। और सदर ट्रंप ने दौरे से पहले बार बार कहा था कि वो उसी हफ्ते जंगबंदी की उम्मीद रखते हैं, मगर नेतन्याहू अमेरिका से किसी मुआहदे के बगैर ही वापस चले गए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल ने शाम में भी फ़िज़ाई हमले किए थे और उन हमलों में उसने जनूबी शाम के शहर सवेदा में शाम की सरकारी फोर्सेस को निशाना बनाने के साथ शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बमबारी भी की थी, जिसमें शाम की वज़ारत दिफा को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। इसराइल ने इन हमलों से मुताल्लिक दावा किया था कि वो ये हमले शाम में दरूज़ कम्यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहा है, जिसकी शाम के बद्दू कबाइल से झड़पें हो रही थीं। इस सारी सूरत हाल में इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर भी बमबारी कर दी थी, जिसमें 3 अफराद मारे गए थे। इसराइल के इन हमलों पर आलमी बिरादरी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और ये खबरें भी सामने आई थीं कि शाम पर हमलों और नेतन्याहू के रवैये पर उनके अहम इत्तेहादी ट्रंप की इंतज़ामिया के मुतादिद अरकान भी उनसे तंग हैं और ख़ुद ट्रंप इन हमलों पर हैरान रह गए हैं। इस हवाले वेबसाइट एक्सियोस ने इतवार को लिखा था कि गुज़िश्ता हफ्ते जब शाम के सदारती महल के ऊपर धमाकों का धुआं और मलबा गिर रहा था, तो उस वक्त व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में चमगोइयाँ तेज़ हो गईं कि नेतन्याहू काबू से बाहर हो चुके हैं। व्हाइट हाउस के एक अहदेदार के मुताबिक नेतन्याहू एक पागल शख्स की तरह काम कर रहा है। वो हर वक्त हर चीज़ पर बमबारी कर देता है और ये सब कुछ ट्रंप की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। एक दूसरे सीनियर अमरीकी अहदेदार ने गुज़िश्ता हफ्ते गजा में एक चर्च पर गोलाबारी की तरफ इशारा किया, जिसके बाद सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया था और वजाहत तलब की थी। अहदेदार के मुताबिक ऐसा महसूस होता है कि हर रोज़ कुछ नया हो रहा है, ये क्या बकवास है। एक तीसरे अमरीकी अहदेदार ने बताया कि ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर नेतन्याहू के बारे में शकूक व शुबहात बढ़ते जा रहे हैं। उनके मुताबिक ऐसे महसूस होता है कि नेतन्याहू की उंगली हमेशा बंदूक के ट्रिगर पर रहती है और वो हद से ज़्यादा खलल डालते हैं और वो कभी कभी उस बच्चे की तरह लगते हैं जो बात मानने को तैयार ही नहीं होता। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि 6 अमरीकी अहदेदारों ने एक्सियोस को बताया कि अगरचे अमरीका की सालिसी में शाम में इस हफ्ते होने वाली कशीदगी को आर्जी जंगबंदी के ज़रिए रोक दिया गया, लेकिन हफ्ता ख़त्म होते होते व्हाइट हाउस नेतन्याहू और उनकी इलाकाई पॉलिसियों के हवाले से कहीं ज़्यादा परेशान नजर आया। तहम अमरीकी सदर ट्रंप ने अब तक अवामी सतह पर कोई तनकीद नहीं की और यह वाज़ेह नहीं है कि आया वो अपने मुशीरों की मायूसी और तशवीश में वाकई शामिल हैं
या नहीं है। और यह बात भी पूरी तरह वाज़ेह नहीं है कि ट्रंप शाम में इसराइल के हालिया इक़दामात के बारे में अपने मुशीरों की परेशानी को किस हद तक दुरुस्त समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि शाम में इसराइली बमबारी ने सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया को हैरान कर दिया था। ट्रंप को यह बात हरगिज़ पसंद नहीं कि वो टेलीविज़न ऑन करें और देखें कि एक ऐसे मुल्क पर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं जहां ट्रंप अमन कायम करने की कोशिशें कर रहे हैं और जहां अमन की बहाली के लिए ट्रंप एक तारीखी ऐलान भी कर चुके हैं। शाम में इसराइली हमलों के बाद 16 जुलाई को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने नेतन्याहू और उनकी टीम को बमबारी रोकने का कहा। नेतन्याहू ने इस शर्त पर रजामंदी जाहिर की कि शामी फ़ौज सवेदा से पीछे हट जाए, लेकिन तब तक तुर्की और सऊदी अरब समेत मुतादिद ममालिक ने इसराइली कार्रवाइयों पर ट्रंप इंतजामिया को सख्त पैगाम भेज दिए थे और कई सीनियर अमरीकी हुक्काम ने बराह रास्त सदर ट्रंप से नेतन्याहू की शिकायत कर दी थी। और एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक इन अमरीकी हुक्काम में शाम के लिए ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे टॉम बैराक और मशरिक़ वस्ता के लिए ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे, जो ट्रंप के करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि व्हाइट हाउस में उमूमी तासुर यह है कि नेतन्याहू ने शाम पर बमबारी इसराइल की दुरूज़ अक़लियत और दाखिली सियासी दबाव की वजह से की। एक अमरीकी ओहदेदार का इस पर कहना था कि नेतन्याहू का सियासी एजेंडा उनकी समझ पर हावी हो चुका है, ये तवील मुद्दत में उनके लिए एक बड़ी गलती साबित होगा। एक और अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते व्हाइट हाउस में अपनी साख को जिस हद तक नुकसान पहुँचाया है वो शायद खुद इसराइल पर अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ। एक अमरीकी ओहदेदार ने इंतहाई सख्त अंदाज में कहा कि इसराइलियों को अपनी अकल से काम लेना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक शाम और गजा में चर्च पर हमले के अलावा मगरबी किनारे में इसराइली सेटलर्स के हजूम की जानिब से फ़लस्तीनी निजात अमरीकी शहरी के कत्ल ने भी नेतन्याहू की प्रो सेटलर हुकूमत के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की नाराज़गी को मजीद हवा दी है। इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर माइक हकबी ने इस हमले को दहशतगर्दी करार देते हुए मुतअद्दिद बयानात जारी किए थे और वजाहत तलब की थी, जबकि हफ्ते को माइक हकबी ने मगरबी किनारे में मसीही आबादी का भी दौरा किया जिन पर इसराइली सेटलर्स ने हमले किए थे। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि तवील अरसे से इसराइल के पुरजोश हिमायती समझे जाने वाले माइक हकबी ने इस हफ्ते इसराइली हुकूमत पर यह तनकीद भी की कि उन्होंने अमरीकी एवेंजेलिकल ईसाइयों के लिए सफरी वीज़े हासिल करना मुश्किल बना दिया है। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत को अमेरिका की जानिब से शाम पर बमबारी पर इस कदर सख्त रद्दअमल की तवक्को नहीं थी। एक सीनियर इसराइली एहलकार के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपनी मुद्दत सदारत के आगाज़ में नेतन्याहू की हौसला अफजाई की थी कि वो शाम के कुछ इलाकों को कंट्रोल में ले लें, और इससे पहले उन्होंने शाम में इसराइली मुदाखलत पर कभी कोई एतराज़ जाहिर नहीं किया था। इसराइली एहलकार ने जोर दिया कि इसराइल ने सिर्फ उस वक्त कार्रवाई की जब उसकी इंटेलिजेंस ने इशारा दिया कि शामी हुकूमत दुरूज़ अक़लियत के खिलाफ हमलों में मुलविस है। इसराइली एहलकार ने किसी भी अंदरूनी सियासी दबाव या मकासद को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिका नई शामी हुकूमत को मुस्तहकम रखना चाहता है और ये नहीं समझता कि हम शाम में क्यों हमले करते हैं, हालांकि वहाँ दुरूज़ बरादरी पर हमले हो रहे थे। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इसराइल में दुरूज़ बरादरी के साथ हमारी कमिटमेंट है और ये हमले उसी का तकाजा थे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि शाम में अदम इस्तेहकाम ट्रंप इंतज़ामिया के लिए एक बड़ी तशवीश का बाइस बना हुआ है। हफ्ते को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दमिश्क की हुकूमत को अमन कायम करने और कत्ल गारत रोकने में किरदार अदा करना चाहिए। ताहम एक सीनियर अमरीकी एहलकार ने एक्सियोस को बताया कि इसराइल को यह हक नहीं होना चाहिए कि वो ये फैसला करे कि आया शामी हुकूमत अपने शहरियों और अपनी सरजमीन पर खुद मुख्तारी हासिल कर सकती है या नहीं। अमरीकी एहलकार ने कहा कि मौजूदा इसराइली पॉलिसी एक गैर मुस्तहकम शाम की जानिब ले जाएगी। इस सूरत हाल में न सिर्फ दुरूज़ कम्युनिटी बल्कि इसराइल खुद भी नुकसान उठाएगा। अमरीकी हुक्काम ने खबरदार किया कि नेतन्याहू की किस्मत और सदर ट्रंप की हिमायत दोनों किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती हैं, मगर इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ताहाल अमेरिका की जानिब से इसराइल की खामोश हिमायत जारी है और इस हिमायत की वजह से इसराइली फोर्सेस की गजा में कार्रवाइयाँ पूरी शिद्दत के साथ जारी हैं। और अब इसराइल की ज़मीनी फोर्सेस और टैंक्स पहली बार गजा के मरकज़ी शहर देरुल बला में दाखिल हो गई हैं, जहां लाखों बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं जो इसराइल की इस नई कार्रवाई से एक बार फिर बेघर होने पर मजबूर हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई आलमी इमदादी तंजीमों के दफातर भी इस इलाके में हैं।